हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय निकेतन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर। पहले तो हम समझें प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो संख्या क्या करने के, जो संख्या गिनने के काम आती है। क्या करने के काम आती है? गिनने के काम आती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। यह तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई। काम आती है प्राकृतिक, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इन प्राकृतिक संख्याओं का हमको योग करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं योग कैसे इसका निकलता है। जैसे कह दें प्रथम, जैसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो क्या होगा इसका? पहले देखिए, इसका प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा एक। प्रथम, चलो यही लिख देते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र। योगफल का सूत्र होता है n गुणे n प्लस 1/2। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब प्रथम का मतलब होता है 1 से लेकर कितने तक? n संख्याओं तक, जितनी भी संख्या में बताया जाए। जैसे बताएगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। योगफल बताएं, एक फल बताएं। ठीक है, तो प्रथम 50 का मतलब क्या होगा, यहाँ इसको समझे। प्रथम का मतलब 1 से लेकर 1, अब योगफल का मतलब 1 से लेकर 50 तक की सारी संख्याएं जोड़कर बताना है। 1 2 3 4 डॉट 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 करके कहाँ तक? 50 तक सारी संख्याएं क्या करना है? इनको जोड़ना है। 1 से लगाकर 50 तक की सारी संख्याओं को आपको योग बताना है। लेकिन आप वहाँ करने जाएंगे, अगर इसको 1 जोड़ेंगे 3 2 5, अगर 50 तक अगर जोड़ते जाएंगे तो शाम से सुबह हो जाएगी, नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए इसका सूत्र बनाएगा ये वाला। अब देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? n गुणे n प्लस 1/2। ऐसे ही प्रथम 50, तो यहाँ n बराबर कितनी संख्याएं कितनी है? 50 ही तो है। n बराबर तो कितना हो गया? 50। अब इस सूत्र में हम n का प्रयोग करेंगे। जैसे 50 क्या होता है सूत्र? n गुणे n प्लस 1/2 होता है। तो 50 और 50 प्लस 1/2। ठीक है, तो 50 गुणे 51/2 हो जाएगा। ये काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 25 से कम 25, हासिल आया 2, 25 पंचे 125 और 2 127, 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1275 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब प्रथम मतलब 1 से लगाकर 50 तक पूछ रहा है, तो 50 तक की सारी संख्याओं को आपको जोड़ के बताना है कितनी होती है। तो जोड़ने का डायरेक्ट फार्मूला होता है n गुणे n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इसके थोड़ा सा बढ़ के और सवाल लेते हैं हम एक।
जैसे दूसरा सवाल ले रहे हैं, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चे समझते रहे। ठीक, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। अब बता रहा प्रथम 80, इसका मतलब क्या, 1 से लगाकर 1 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 80 तक, सारी संख्याओं का क्या बताना है आपको, योग बताना है। 1 से लगाकर कहाँ तक के, 80 के तक की। तो आपको ऐसे जोड़ना, थोड़ा 1 2 3 4 करके जोड़ नहीं पाओगे, इतना कहाँ से जोड़ पाओगे। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, n बराबर कितना दिया है, 80, क्योंकि लास्ट संख्याएं कितनी है, 80 है ना। प्रथम 80 संख्याओं का पूछ रहा, प्रथम तो 1 से लगाकर कहाँ तक, 80 तक। तो n बराबर कितना हो गया, 80। इसका ये सूत्र क्या होता है, n गुणे n+1/2 होता है। n बराबर कितना यहाँ पुट कर देंगे, 80। तो भैया 80 गुणे 80 + 1, 80 + 1/2, 2 चौके 8, 40 हो गया। तो 40 गुणे 80 + 1 81 करेंगे, 4 1 कम 4 4 32, और ये क्या 0 हो जाएगा आपका 3240। ठीक है, तो 3240 का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी में थोड़ा सा इससे टिपिकल सवाल एक पूछा जा सकता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको हटा रहे हैं, वो आपका कौन सा सवाल हो सकता है उसको देखते हैं। जैसे पूछा जा सकता है सर 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। योगफल बताओ। ठीक है, कितना पूछ रहा है, प्रथम 20 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। बस इससे ज़्यादा आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो बस इससे टफ सवाल नहीं पूछा जा सकता इस वाले कंसेप्ट से। ठीक है, तो 20 से लगाकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, अब तो हम फंस गए। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रथम n संख्या से, कहाँ से होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र हमको पता है भैया। प्रथम n का मतलब 1 से लगाकर कहाँ तक, 1 से लगाकर जितनी भी संख्या निकालना है तो 1 से पता है हमको। कहाँ से पता है, 1 से, निकालना कहाँ से, 20 तक। अब तो दिक्कत खड़ी हो गई, संख्याओं का योगफल, यही तो दिक्कत है कि हम अब पता तो हमको 1 से है, ये भी जो फार्मूला, ये सूत्र जो है 1 से लगता है, 1 से लगाकर कहाँ तक, 50 तक के। ठीक है, तो ऐसा हम ना करें कि देखो अगर 1 से हम 50 तक पहले निकाल लें, अब हमको चाहिए कितने तक, 20 से 50 तक के। तो 1 से अगर हम 50 तक के निकाल लें, देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक की। अगर हम 1 से 50 तक का योग निकाल लें और हमको चाहिए कितने, 20 से 50 तक के, तो 20 से पहले जितनी सारी संख्या हैं क्या कर दें, उनको घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। ध्यान रखना 20 से पहले, ये 20 इसी में शामिल हो जाता है और 50 इसी में शामिल हो जाता है। ध्यान रखना। भी देखो अब 1 से 50 तक पहले हम निकाल लेते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या होता है, n गुणे n+1। तो n बराबर कितना डाल देंगे यहाँ, 50, n बराबर 50 डाल देंगे। तो 50 क्या होता है सूत्र, n गुणे n+1/2। तो n बराबर भैया 50 पड़ जाएगा, 50 गुणे 50 + 1/2। काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 गुणे 51, 1275 आपका आ जाएगा, देख लेना गुणा करके। ठीक है, 1275 आ गया। अब आए कहाँ से, 1 से लगाकर 50 तक, लेकिन चाहिए कहाँ हमको, 20 से 50 तक का। तो 20 से पहले क्या आता है, 19। 1 से लगाकर 19 तक को हमको नहीं चाहिए योग। कहाँ से नहीं चाहिए, 1 से लगाकर 19 तक का नहीं चाहिए, क्योंकि 20 से 50 तक, 20 भी शामिल है इसमें और 50 भी। तो 20 से लगाकर 50 तक चाहिए, 1 से 19 तक हमको नहीं चाहिए। तो 1 से 19 तक अलग निकाल दें, क्योंकि प्रथम से बता रहा है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, तो n भी 19 हो गई, क्योंकि 19 संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो क्या करें, इनका अगर 19 का अलग निकाल लें, इसमें से घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करें, n बराबर कितना रखें, 19 वाला कर लें अलग। तो n गुणे
n+1/2। तो n बराबर 19 रखें, 19 और गुणे 19 + 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 गुणे 20/2, 2 दाम 20, तो 190 आ गया। कितना आ गया 190। ठीक है, 190 हमारा 19 का योग आ गया, ये 19 वाला योग कितना आ गया 190 आ गया। और 50 तक के निकाले थे 1275। अब ये टोटल 1 से लगाकर 50 तक हमारा 1275 ही आ गया। लेकिन अभी क्या बचा, अब हमको निकालना कहाँ था, 20 से था, इसलिए 19 तक को हमको नहीं चाहिए था। 19 तक का कितना 190 था, तो क्या करेंगे 20 से 50 तक का योग निकल आएगा, नहीं आएगा। 20 से 50 तक का योग, तो क्या करें, टोटल 50 तक का योग कितना था 1275, और 20 से पहले 1 से 19 तक का कितना है, 1 से 19 तक का 190। इन दोनों को अगर घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा बचा कितना 9 8 17 1085 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। फिर से देखें, 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। सूत्र हमारे पास होता है 1 से लगाकर 50 तक की, जितनी भी हो 1 से लगाकर हमको 1 से निकालना होता है। लिखा है प्रथम मतलब 1 से n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम 1 से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, 1 से 50 तक एक बार निकाल लिया, तो हमसे पूरी 1 से 50 तक संख्या 1275 निकल आया। लेकिन हमको चाहिए कितनी, 20 से चाहिए ना, 19 से हमको नहीं चाहिए। तो 1 से 19 तक अलग निकाल लिया, अलग निकाला क्योंकि 1 से ही है ना, तो n बराबर 19 हो जाएगा। तो 19 का अलग निकाला तो 190 आ गया। अगर इसमें से 190 घटा दें तो हमारा बचेगा तो इतना ही, तो ये आंसर हो जाएगा 1085। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्राकृतिक संख्याओं के योगफल से संबंधित सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ रहे हैं सम और विषम संख्याओं की तरफ। दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। इधर लिखेंगे सम तो उधर लिखेंगे विषम। सम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योग, और क्या विषम, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, ये तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पहले ध्यान समझें। प्रथम ये भी होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये भी होता है प्रथम, चलो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, इसका सूत्र n गुणे n + 1। प्राकृतिक संख्याओं का बटा 2 हटा देंगे तो हमारा सम संख्याओं का योग आ जाएगा। विषम संख्याओं का क्या होता है, n² होता है, n² मतलब n गुणे n। ठीक है, अब इसमें सवाल पूछेगा इधर प्रथम, इधर सवाल आपसे पूछेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। सम संख्याओं का योग बताओ, सम संख्याओं का योग बताओ। इधर पूछ लेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, विषम संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। अब सामने देखें, बिल्कुल तुलनात्मक तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो प्रथम 10 मतलब 1 से, अब 1 से 10 के बीच में नहीं पूछ रहा, प्रथम मतलब 1 से लगाकर 10, जितनी भी 1 से लगाकर 10 पहली 10
पहली 10 सम संख्याओं का, मतलब 1 से स्टार्ट करोगे, पहली जितनी 10 सम संख्याएँ होंगे उनका योग बताना है। मतलब n बराबर तुमको डायरेक्ट दे रखा कितना 10, तो इसका सूत्र क्या होता है n गुणे n प्लस 1 होता है। तो n बराबर 10 रखो, 10 और प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। तो 10 गुणे 11, 11 दहम 110, तो इसका योग कितना आ गया 110। इसमें दूसरा इधर देखिए, प्रथम n मतलब 1 से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक लेके जाओ, प्रथम 10 पहली 10 विषम संख्याओं का योग बताओ। पहली 10 जितनी हो, अब जितने 1 से 50 तक निकले, 10 1 से 20 तक निकले, इसको हमको नहीं पता है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, मतलब प्रथम जो पहली 10 विषम संख्या हैं उनका योग बताइए, उनका जोड़ बताइए। तो क्या हो, यहाँ n बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। सूत्र क्या होता है n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब n गुणे n, 2 बार n की गुणा, तो इसके जब क्या रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें दूसरा सवाल पूछ सकता है आपसे कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ। 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। इधर भी पूछ सकता है 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। दो चीज़ें और भी, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना, पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 11 12, यहाँ तक देखें, ध्यान समझें, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझें ये चीज़ें। सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम और विषम। सम क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, सम कहलाती है। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। 3 आपकी 2 से नहीं कटेगी, 2 से कट जाएगी 2, 4 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छाक 12 कट जाएगी। लेकिन 7 आपकी 2 से नहीं विभाजित होगी, और 11 आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी, 13 आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए विषम संख्या होगी। अब देखो इसमें पैटर्न पकड़िए, पहले सम, फिर क्या आया विषम आया, फिर सम, फिर विषम, पैटर्न पकड़ के चले। ये क्या है सम, फिर विषम, फिर हाँ ये सम, सम विषम, सम विषम, सम विषम चल रहा है पैटर्न। इसका मतलब है 30 संख्याएं अगर 1 से 30 तक हैं, यहाँ 1 से 30 तक हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी उसका आधे, जैसे 15 संख्याएं आपकी हैं तो 15 विषम होंगी और 15 ही क्या होंगी, 15 ही क्या होंगी सम होंगी, 15 ही विषम और 15 ही सम संख्या होंगी। 1 से 30 तक अगर पूछा है तो आधी सम होती हैं, आधी विषम होती है। 1 से 50 तक पूछता तो आधी सम होंगी, आधी विषम, 25 सम और 25 विषम हो जाएंगे। 1 से 100 तक पूछता 50 सम और 50 विषम हो जाती। तो समझ पाए, आधी सम होती हैं और आधी विषम होती। पैटर्न आप हमको बता दिया, सम विषम, सम विषम, सम विषम, ऐसे करते। एक सम है तो एक विषम है, तो आधी आधी रहती हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछेगा, इस तरीके का सवाल पूछ ले, जैसे पूछा 1 से 30 तक के सम संख्याओं का योग बताओ, 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। तो 1 से 30 तक की सम संख्याओं का अगर योग पूछा है तो भैया इसमें आधी सम होगी और आधी क्या होंगी विषम होगी। तो 15 सम हो जाएंगी और 15 ही क्या हो जाएंगे विषम हो जाएंगी, 15 ही सम और 15 ही विषम हो जाएंगी।
ठीक है, 15 संख्या सम और 15 ही क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो हमको क्या बताना, सम संख्याओं का। तो n बराबर इसमें 30 लेंगे या 15, तो n बराबर कितना लेंगे 15, क्योंकि 1 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 15 ही तो सम संख्याएं हैं और 15 विषम संख्या हैं। तो हमको जितनी सम संख्या है उनका योग बताना है। तो क्या करें, इसका सूत्र क्या होता है, n गुणे n प्लस 1। तो n बराबर कितना 15, 15 गुणे 16, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। तो 15 गुणे 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 कम 16, 16 4 20 4 24, 240 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, 16 पंचे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 कम 16 4 20 4 24, 240 हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर जितनी सम थी उतनी विषम इसमें होंगी। अब हमको निकाला विषम संख्याओं का, तो सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 गुणे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और 10 से 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, 20 तक के पहाड़ा याद होना चाहिए। सब चीज़ तैयार होंगे तभी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी। तो आपका ये सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योग के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ठीक, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसकी प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। ठीक है, अब सारा कंसेप्ट ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हारी वो नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस के साथ इसकी मिलेंगे। अगले जब वीडियो आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जितने भी थ्योरी हमने सिखाया उसके आधार पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।